सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। रुचिरा द्वितीय भाग द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति। इस पाठ को हमने पढ़ा दिया है। अब इसके अभ्यास प्रश्न को करेंगे। पहला है उच्चारणम कृत। उच्चारण कृत में है फुल्लोत्पलम कम्मुग्रीवः उक्तवान् भवद्भ्याम अवलंब्य आवाभ्याम हृदम उड्डीयते पक्त्वा भक्षयिष्यामि सुहृदाम भ्रष्टः। इस तरीके से आप इसका उच्चारण कर लेंगे। इसके बाद हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। कुर्मस्य किम नाम आसीत। तो कुर्मस्य किम नाम आसीत, कछु का क्या नाम था? कम्मुग्रीवः। उत्तर हो जाएगा कम्मुग्रीवः। सरस्तीरे के आगच्छन्, सरोवर के तीर पर या उसके किनारे कौन आया? धीवरा मतलब मछुआरा आया। कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति। कूर्मः किस मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता था? आकाश मार्गेण मतलब उड़ करके जाना चाहता था हंसों के सहारे। घ है लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा के अधावन, मतलब लटके हुए कछुए को देखकर कौन उसके पीछे दौड़ने लगा? पौरा मतलब ग्वाले उसके पीछे दौड़ने लगे। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन का आंसर। अब हम तीसरा देखेंगे। तीसरा प्रश्न है अधोलिखित वाक्यान कह कं प्रति कथयति इति लिखत। मतलब जो वाक्य लिखे गए हैं यह वाक्य कौन किसके प्रति कहा। क कथित कौन कहा पहली लाइन में, कं प्रति कथयति कौन किसके प्रति कहा दूसरी लाइन में लिखना है। यथा प्रातः यद उचितम कर्तव्यम तत्कर्तव्यम, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम। यह वाक्य किसने कहा है? हंस ने कहा है। दोनों हंसों ने कहा है। किसके प्रति कहा है? कूर्मम प्रति, कछुए के प्रति कहा है। इस तरीके से लिखना है। तो हम देखते हैं क। अहम भवद्भ्याम सह आकाशमार्गेण गंतुम इच्छामि। मैं आप लोगों के साथ आकाश मार्ग से जाने की इच्छा करता हूँ। यह किसने कहा है? कछुए ने कहा है। कूर्मः। कम प्रति कथयति किसके प्रति कहा गया है? हंसों से कहा गया है, हंसों प्रति। ख है अत्र कह उपाय। इसका क्या उपाय है? यह क्या उपाय है? यह वाक्य किसने कहा है? हंसों ने कहा है। जब हंसों ने ऐसा सुना कि कछुआ चाहता है आकाश मार्ग से उड़ना, अत्र कह उपाय, ऐसा कैसे संभव है? इसका क्या उपाय है? हंसों ने पूछा। कह कथित हंसों ने कहा। किससे कहा? कम प्रति कथित, कूर्मम प्रति कथित। ग है अहम उत्तरम न दास्याम। मैं उत्तर नहीं दूंगा। यह वाक्य किसने कहा है? कछुए ने कहा है। किससे कहा है? हंसों से कहा है। हंसों से कहा है कि मैं उत्तर नहीं दूंगा, क्योंकि उत्तर दूंगा तो जो दंड रहेगा वो मेरे मुंह से छूट जाएगा और मैं गिर जाऊंगा। इसलिए वो आश्वासन देता है कि मैं उत्तर नहीं दूंगा। कछुआ बोलता है हंसों से। क कथित कूर्मः और कम प्रति कथित हंसों प्रति। यूयम भस्म खादथ, तुम राख खाओ, तुम सब राख खाओ। यह कौन कहता है? कछुआ कहता है। कछुआ जब गुस्से में होता है, देखता है उसके पीछे ग्वाले अब शब्द कह रहे हैं, उसको मार के खाने की बात कह रहे हैं, तो यही बोल देता है तुम सब भस्म खाओ, तुम सब राख खाओ। तो किससे बोलता है? ग्वालों से बोलता है। कौन बोलता है? कछुआ बोलता है। तो यूयम भस्म खादत कम कह कथयति, कूर्मः कथयति, कम प्रति कथयति, पौराण प्रति कथयति। तो ग्वालों के प्रति वो ऐसा कहता है। इस तरह से तीसरा प्रश्न हो गया। और हम आगे चौथा प्रश्न देखेंगे। हम चौथा प्रश्न देख लेते हैं। मन्युषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यान पूर्यतः। अर्थात जो शब्द दिए गए हैं इसे वाक्यों के साथ बिठाना है।
जैसे अभिनंदति है, भक्षिष्यामि है, इच्छामि है, वदिष्यामि, उड्डीयते, प्रतिवसति अस्मि। क देख लेते हैं, हंसाभ्याम सह कूर्मोपि, क्या आ जाएगा, उड्डीयते। ख अहम किंचिदपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। यह हित कामानाम सुहृदाम वाक्यम न अभिनंदति, यह जो हित कामानाम सुहृदाम वाक्यम न अभिनंदति। घ है, एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति, अस्म हो जाएगा। ङ है, अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, हो जाएगा। च है, वयम गृहं नीत्वा कूर्मं भक्षयिष्यामः, हो जाएगा। इस तरीके से चौथा प्रश्न हो गया। अब हम पांचवें प्रश्न को देखेंगे। पांचवा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत्, मतलब पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। क प्रश्न है, कच्छपः कुत्र गन्तुम् इच्छति, कछुआ कहाँ जाने की इच्छा करता है। कच्छपः अन्यम हृदम गन्तुम् इच्छति, कछुआ दूसरे तालाब में जाने की इच्छा करता है। ख प्रश्न है, कच्छपः कम उपायम वदति, कच्छप क्या उपाय बताता है और बताता है हंसों को कि वह कैसे जाएगा। तो कच्छपः हंसो उपायम वदति, युवाम एकम काष्ठदंडम चंचवा धारयत, कहता है तुम दोनों एक डंडे को अपने चोंच में धारण कर लेना। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमस्यामि, मैं तुम दोनों के सहारे, तुम दोनों के पंखों के बल से उस डंडे पे लटक के चला जाऊंगा, दूसरी जगह चला जाऊंगा। ग है, लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पौराः किम अवदन्, लटके हुए कछुए को देख करके ग्वालों ने क्या कहा। उत्तर है, लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पौराः अवदन्, लटके हुए कछुए को देख करके ग्वालों ने कहा, हो अहे, अरे महदाश्चर्यम, बहुत बड़ा आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कूर्मोपि उड्डीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। घ कूर्मः मित्रयो वचनम विस्मृत्य किम अवदत, कछुआ मित्रों के वचन को भूल करके क्या कहा। कछुआ ने कहा था ना कि अपने हंस वाले मित्रों से कि मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन वह वचन को भूल गया। क्या कहता है, यूयम भस्म खादत, तुम लोग भस्म खाओ। कूर्मः मित्रयो वचनम विस्मृत्य अवदत यूयम भस्म खादत, तुम लोग भस्म खाओ, ऐसा कहता है। अब हम छठे प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए, छठे प्रश्न में लिखा हुआ है, घटनाक्रमानुसार वाक्यान रचित, घटना के अनुसार वाक्यों को लिखना है कि किस क्रम में घटना। इसमें जो दिखाई पड़ रहा है, इसमें जो वाक्य हैं वह क्रम से नहीं है, जो कहानी का क्रम है उस क्रम से वाक्य नहीं दिए गए हैं, इनको एक क्रम से लगाना है। तो हम इसको एक क्रम से लगा के देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे एक क्रम से लगा दिया गया है। अब एक क्रम से हम देख सकते हैं। क है, कूर्मा हंसो च एकस्मिन् सरस निवसन्ति अस्मि, इसका मतलब आप समझते हैं कि कछुआ और हंस एक सरोवर के पे निवास करते हैं। केचित् धीवरा सरस तीरे अगच्छन्, उस सरोवर के किनारे मछुआरे आते हैं। वयम स्वः मत्स्य कूर्मादीन मारिष्यामः इति धीवरा कथयन्, मैं कल मछली और कछुओं को मारूंगा, ऐसा वह मछुआरे कहते हैं। कूर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म, कछुआ अन्य कहीं जाने की इच्छा करता है सरोवर को छोड़ करके। कूर्मः हंसयो सहायतया आकाश मार्गेण अगच्छत्, कछुआ हंस की सहायता से आकाश मार्ग से जाता है। लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पौराः अधावन्, लटके हुए कछुए को देख करके ग्वाले दौड़ने लगते हैं। 6 पौराः अकथयन्, ग्वाले कहते हैं। वयम पतितं कूर्मं खादिष्यामः, ग्वाले कहते हैं कि अगर कछुआ गिर जाता है तो हम सब उसको खा लेंगे। कूर्मः आकाश पतितः पौरे मारितश्च, और कछुआ आकाश से गिरता है और ग्वाले उसे मार डालते हैं। इस तरह से पूरी घटना सही क्रम में दे दी गई है, इसे आप उसी क्रम से व्यवस्थित कर लेंगे। चलिए अब हम 7वें प्रश्न को देख लेते हैं। 7वां प्रश्न है, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत,
जो शब्द दिए गए हैं इससे रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। शब्द आपको ऊपर दिए गए हैं, नीचे वाक्य लिखे गए हैं, उसमें कुछ रिक्त स्थान है उसमें भरना है। जो लाल रंग से लिखा गया है वो उसमें फिल किया गया है पहले से ही, उसे आप देख सकते हैं। जैसे एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्म, एक वृक्ष की शाखा पर अनेकों कौवे रहते हैं। तस्य वृक्षस्य कोटरे एकः सर्पः अपि वसति, उस वृक्ष के कोटरे में एक सर्प भी रहता है। काका नाम अनुपस्थितौ सर्पः काका नाम शिशून् खादति स्म, जब कौवे अनुपस्थित रहते हैं तो उनके बच्चों को सर्प खा जाता है। काका दुखिताः आसन्, कौवे बहुत दुखित होते हैं। तेषु एकः वृद्धः काकः उपायम् अचिन्तयत्, तो एक उसमें से एक वृद्ध कौवा रहता है जो उपाय सोचता है। वृक्षस्य समीपे जलाशयः आसीत्, वृक्ष के समीप जलाशय रहता है, सरोवर होता है। तत्र एका राजकुमारी स्नातुं जलाशयम् आगच्छति स्म, वहाँ पे एक राजकुमारी स्नान करने के लिए आती है। शिलायां स्थितं तस्या आभरणम् आदाय, वह अपने आभूषणों को या जो पहनी होती है उसे एक शिला पे रख देती है। एकः काकः वृक्षस्य उपरि अस्थापयत्, कौवे एक एक करके उसे उस वृक्ष के ऊपर जहाँ पे सांप रहता है वहाँ पे ला के रख देते हैं। राजसेवकाः काकम् अनुसृत्य वृक्षस्य समीपम् आगच्छन्, जो राज्य के सेवक रहते हैं, सैनिक रहते हैं, वह जब देखते हैं वस्त्रों को ले आते हुए कौवों को या आभूषणों को ले आते हुए, तो वह उसका अनुसरण करते हुए वृक्ष के समीप जाते हैं। तत्र ते तं सर्पं च अमारयन्, और वे सैनिक उस सांप को मार देते हैं। अतः एवोक्तम, अतः कहा गया है, उपायेन सर्वम सिद्धत, अगर आप किसी समस्या का सही से उपाय सोचते हैं तो वह समस्या हल हो जाती है, अर्थात किसी भी समस्या को, किसी भी उद्देश्य को उपाय से प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह से दूसरा पाठ पूरा हुआ। आगे हम आपको तीसरा पाठ अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।